9 साल भी ज्यादा है। तो बोले 6 साल तो कर ही सकते हो। बोले 6 साल भी महाराज और थोड़ा सा कम हो सकता है क्या? बोले 3 साल का। पर 3 साल का मतलब क्या है? 3 साल व्रत करो तो 3 साल में कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। और हमारी जितनी इंद्रियां हैं, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, इनसे गलत कार्य नहीं होना चाहिए। तब ये व्रत पूर्ण कहलाएगा 3 साल बाद, और तुम अशुभ भाव से मुक्त हो जाओगे। और जब 3 साल तक तुम परोपकार करोगे, परमात्मा का भजन करोगे, शिव के शरण में रहोगे, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, प्रत्येक इंद्रियों से परोपकार हो गया, तो ध्यान देना ये जो ज्योति है ना, ज्योति उस परम ज्योति से मिल जाएगी। ये व्रत का यही परम तत्व है। समझदारी बात नहीं है। अगर उस परम ज्योति को प्राप्त करना है तो कम से कम 3 साल से व्रत को करना होगा, पशुपतिनाथ का व्रत करना होगा, तभी हम मुक्त हो सकते हैं संसार चक्र से। और जब उस ज्योति में मिल गए तो मिल गए। इसलिए आप हैरान होंगे, जैन धर्म नियम पति पत्नी संकल्प लेते कि 2 साल तक हम पवित्र का पालन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन करते, संयम से रहते। लेकिन ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये नियम तोड़ देते हैं। करते बड़े उत्साह से, बहुत भाव बनता है जब करना प्रारंभ करते, लेकिन कब बीच में छोड़ दें कोई पता नहीं। मात्र और ज्यादा कुछ नहीं, त्योहार वाले दिन कहीं पालकी पर पड़ जाए, व्रत वाले दिन रिश्तेदारी में, व्यवहारी में पालकी पड़ गई, व्रत टूट गया, बोले क्या करें, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो खाना तो पड़ेगा। अरे राम, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या नहीं चलेगा? मान लो कोई दिक्कत हो जाए, कोई संकट आ जाए तो फिर क्या करोगे? देखो ना कितने पड़े हैं घाटों में, 2-2 महीना 6-6 खाने सूख जाता है। यही सोच लो, तो ये सोच लोगे तो व्रत हो जाएगा। इसलिए हम और फिर कहते हम दुखी रहते हैं। अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे, नियम को तोड़ देंगे, तो परिणाम दुखद ही आएगा। फिर दोष भगवान को ना देंगे। अन्य धर्म जितने पंथ बने, सब में अपने धर्म के पक्के हो गए, लेकिन सनातन धर्म नियम को तोड़ देते, कच्चे होते चले जाते। इसलिए दूसरे लोग वास्तविक तौर पर कर रहे हैं। माला पकड़ लेना भजन नहीं है, मंदिर में जाकर के माला टेकना भजन नहीं है। जब तक तुम्हारे जीवन में संयम नहीं